आईआईटी इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज पानिशा पुरी। हम हमेशा ही हाजिर होते हैं एक सक्सेस स्टोरी के साथ। सक्सेस स्टोरी का मोटिव होता है टू मोटिवेट आवर यूथ, टू इंस्पायर देम, ताकि वो भी अपना बिजनेस शुरू कर सके और उसमें कामयाब हो सके। आज के सेशन में हमारे साथ मौजूद हैं मिस्टर योगेश चावला, डायरेक्टर एट सिटीजन कुकर एंड कुकवेयर। वेलकम सर, आईआईटी में आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के लाइव सेशन में। सर, अगर आपकी कंपनी की बात करें, कब आपने इसे एस्टैब्लिश किया और इसका क्या मेन ऑब्जेक्टिव था? जी, ये कंपनी मेरे द्वारा 1982 में इस्टेब्लिश की गई। उस स्थिति में हम इसको जो है एक असेंबलिंग यूनिट के रूप में लेते थे। पूर्णतः मैन्युफैक्चरिंग यूनिट नहीं थी ये, एक असेंबलिंग यूनिट थी। हम पार्ट्स को असेंबल करके एक पूर्णतः प्रेशर कुकर का निर्माण करके इसको मार्केट में करते थे। 1986 आते आते हमने इसको पूर्णतः डेवलप करके एक कंप्लीट प्रेशर कुकर इंडस्ट्री को स्थापना करी और इसको हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रजिस्टर्ड भी करवाया। तो अगर ऑथराइज बात करेंगे तो 1986 से मैंने स्टार्ट किया और वैसे हमने 1982 से इसको स्टार्ट कर दिया था। और 1996 4 आते आते मैंने इसको पूर्ण स्वामित्व में ले लिया और अपने उसके अंदर इसको मैंने अपने मार्गदर्शन में अपने उसके अंदर इसको आगे चलाना शुरू किया। इस तरह से तो हमारी इसकी स्थापना हुई और फिर जो आगे समस्याएं आई वो तो अलग थी, लेकिन जो स्थापना की जहाँ तक बात है तो 1986 में हुई और मेरे स्वामित्व के अंदर जो आई वो ये 1994 से आई। ओके सर, जब आपने बिजनेस करने की सोची होगी, आपको भी कोई भी बिजनेस या कोई भी व्यवसाय जब शुरू करने की सोचते हैं, बहुत से चैलेंजेस और बहुत सी दिक्कतें आती हैं। तो जब आपने इस इंडस्ट्री के बारे में सोचा या अपना व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोचा, क्या क्या मुश्किलें आई आपको? जी, कोई भी व्यवसाय हो, किसी भी व्यवसाय से आप पूछेंगे कि आपको स्टार्ट करने में कितनी प्रॉब्लम आई, तो हर व्यक्ति अपनी जो चैलेंजिंग होते हैं, जो मार्केट चैलेंजेस आते हैं या जो वो स्ट्रगल करते हैं उसके बारे में बताते हैं। लेकिन कहते हैं कि जिस तन लागे सो तन जाने। तो जब मैंने इस इंडस्ट्री में कदम रखा, मैं केवल अपने बारे में बात कर सकता हूँ, तो मैंने भी औरों की तरह जो सब कहेंगे मैं भी वही कहूँगा। लेकिन फिर वही वाली बात कि जिसके ऊपर बीतती है उसको पता होता है कि जब मैंने इस इंडस्ट्री को स्टार्ट किया, जब मैं आगे बढ़ा तो मैंने महसूस किया कि ये इंडस्ट्री में बहुत अधिक क्रेडिट पॉलिसी है। यानी व्यापारी लोग जब आपसे आपका प्रोडक्ट खरीदते हैं तो पेमेंट बहुत लेट देते हैं या बहुत परेशान करते हैं और बहुत अधिक चैलेंजेस, मतलब कंपटीशन बहुत अधिक है। मैं जाता हूँ तो बोलते हैं आपका प्रेशर कुकर या आपका प्रोडक्ट क्यों खरीदें हम, इसमें क्या खासियत है। और फिर उसके जो हमारी डिमांड होती है, जो हमारी लागत होती है, वो हमें पूर्णतः नहीं मिलती थी। तो ना लागत पूर्णतः मिलना, ना उसने हमारा वेलकम करना, यानी हमारे को अटेंड भी नहीं करता था और ना हमारे को पेमेंट हमारी टाइम से मिल पाती थी। तो मैं सन 2000 आते-आते इस सब चैलेंजेस को फेस करते-करते बहुत फेड अप सा हो गया और तब जाके मैंने इसके अंदर जो है अपने अंदर कुछ चेंज लाने की कोशिश करी। सर, वो चेंजेस क्या थे? जी, वही मेन मुख्य बात है कि जब मैंने देखा कि अगर मैं इसी भीड़ का एक हिस्सा रहूँगा, तो इस भीड़ में रमेश बहुत घूम रहे हैं, तो मैं कभी पहचाना नहीं जाऊँगा। यदि उसी भीड़ में एक अमिताभ बच्चन घूम रहा होगा, तो सारी दुनिया उस तरफ देखती है और उसको मिलती है। तो मेरे अंदर जो साधना आई, जो मेरे अंदर मोटिवेशन आई कि मुझे जो है कुछ ऐसा करना है जो मैं इस भीड़ से अलग हो सकूं। फिर मुझे किसी ने बताया कि किसी भी मुकाम तक पहुंचना एक बहुत मुश्किल बात होती है। चलिए यहाँ तक भी ठीक है, लेकिन उस मुकाम पर पहुंचकर उस मुकाम पर बने रहना ये उससे कई गुना अधिक मुश्किल होता है। आपके जीवन के अंदर आप स्ट्रगल करके शाहरुख खान बनना बहुत मुश्किल है, लेकिन शाहरुख खान बनकर शाहरुख खान बने रहना, निरंतर अपने अंदर वो उपलब्धियां रहना, ये बड़ी आवश्यक बात होती है। तो मेरे अंदर यही स्पिरिट थी कि ना केवल मुझे कुछ अलग करना है, कुछ डिफरेंट करना है, बल्कि उस डिफरेंट को, उस निरंतरता को, उस चीज को बनाए रखना है और मुझे मार्केट में अपने आप को स्ट्रांगली प्रेजेंट करके कंटिन्यूटी में रखना है। तो इसी चीज से प्रेरणा लेकर मेरे अंदर मेरे एक बहुत अच्छे सज्जन गुरु थे, मैं उनको आज याद करता हूं। तो उन्होंने मुझे, मेरे अंदर एक
विलक्षण तथ्य को पहचाना। उन्होंने कहा कि तेरे अंदर टेक्निकल नॉलेज बहुत अधिक है। उन दिनों वीसीआर, टीवी वगैरह बहुत प्रचलन में आए थे। नए उसमें ब्लैक एंड व्हाइट टीवी होते थे, वीसीआर होते थे, तो लोगों को चलाने नहीं आते थे या उनकी टेक्निक कैसे यूज़ करते हैं वो पता नहीं होती थी। तो वो मुझे बुलाते थे, भी ज़रा हमारा सेटिंग कर दे, हमारा बता दे। तो मैं बहुत जल्दी उसकी सेटिंग कर देता था। कुदरती कुछ परमात्मा की मेरे पर कृपा थी। तो उसी सज्जन ने मुझे बताया कि योगेश, तेरे अंदर एक विलक्षण तथ्य है, कुछ अलग है तेरे अंदर, तो उसको पहचान और उसको अपने व्यवसाय के अंदर शामिल कर। तो गेंद की दिशा जो है वो जरूरी नहीं है कि जो एक अपनी उससे आ रही है, वेग से आ रही है गेंद, आप उस पर दुगने वेग से प्रहार करेंगे तभी वो चौके पे जाएगी। यदि आप उसको दिशा मात्र भी दिखा देंगे तब भी वो चौके पे जाएगी, यानी रिजल्ट्स हमें सेम मिलेंगे। Yes. तो क्या जरूरत है दुगना दम लगाने की? माइंड लगाएं, कुछ दिमाग लगाएं और हम उसमें कुछ नया करें। तो उसी चीज से प्रेरणा लेकर मैंने अपने अंदर ये इसको मोटिवेट किया। अब इसके बाद की कहानी एक अलग उसमें आ जाती है। यहां तक था कि मैंने इसको अलग कैसे किया। अब अगर यदि आप ये पूछें कि मैंने क्या अलग किया, तो मैंने ये अलग किया कि सबसे पहले भी मैं जब जाता हूं तो वो मुझसे पूछता है कि मैं इस प्रोडक्ट को क्यों खरीदूं। तो मेरे पास इस बात का क्या जवाब है? क्या मेरे प्रेशर कुकर में सोने की सीटी लगी हुई है? क्या ये गाना गाता है? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। तो फिर मैं आपका प्रेशर कुकर क्यों खरीदूं? तो मेरे को अपने प्रोडक्ट के अंदर क्या नया करना है, क्या कुछ नई उपलब्धि हासिल करनी है, तो इससे मैंने नेचर से प्रेरणा ली। जैसे मैंने लाहौर की हांडी देखी। हमारी दादी नानी जो है वो हांडी इस्तेमाल किया करती थी। तो मैंने क्या किया कि साइंटिफिक ट्रेडिशन प्रूवन साइंटिफिक टू, यानी परंपरागत तरीके को, यानी जो उसके किनारे बाहर की तरफ मुड़े होते थे, मैंने उसको केवल मात्र अंदर की तरफ मोड़ के जो ढक्कन में ऑर्डिनरी प्रेशर कुकर में लगाया करता था वही ढक्कन मैंने उसमें लगा दिया। तो वो नीचे से अलग शेप लेकर एक बहुत सुंदर रूप में मेरे सामने आ गई, जिसको समाज ने बहुत अधिक पसंद किया और बहुत अधिक प्रेरणा दी। मैं जहां जाता था वहां मेरा वेलकम होता था। जिस चीज से मैं परेशान था कि मेरे को रिस्पेक्ट नहीं मिलती या मेरे को नहीं, तो वो पहचान मेरी बन गई। जब इतना मुझे मोटिवेशनल बाजार से मिला, मार्केट ने मुझे अप्रिशिएट किया, तो मैं फिर और मोटिवेट हुआ और मैंने फिर नेचर की तरफ ध्यान दिया कि मैं नेचर को देखकर क्या कर सकता हूं। जैसे मैंने एप्पल को देखा तो मैंने एप्पल शेप में एक प्रेशर कुकर का निर्माण कर दिया। मैंने पहाड़ को देखा तो मैंने पिरामिड प्रेशर कुकर का निर्माण कर दिया। मैंने चेरी को देखा तो चेरी टाइप का प्रेशर कुकर निर्माण कर दिया। तो प्रभु भी मेरे साथ चलते रहे और मैं भी करता रहा। लेकिन ये मार्ग कोई इतना आसान नहीं था। जब भी आप कुछ अलग करते हैं, डिफरेंट करते हैं, ये समाज, ये लोग आपको कभी भी सहयोग नहीं करते। लाइक राइट्स बंधु थे, उन्होंने एक बड़े लोहे के पिंजरे को उड़ाने की चाह रखी। लोगों ने कहा पागल है, अगर ये इंसान उड़ना चाहता तो भगवान उसको पंख लगा के भेजते। लेकिन उन्होंने कभी भी इस बात की हिम्मत नहीं हारी और आज हम बड़े से बड़े हवाई जहाज में यात्रा कर रहे हैं। तो यानी कोई भी आप नया इनोवेशन करते हैं तो आप पागल कहलाते हैं। मैंने निरंतर 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 नई से नई शेप में प्रेशर कुकर का निर्माण करना शुरू कर दिया। तो लोगों ने मुझे पागल तक कहना शुरू कर दिया कि आप तो लोहे के व्यापारी बनते चले जा रहे हो। आप जो प्रोडक्ट आपने बनाया है आप उससे लाखों करोड़ों रुपए कमा सकते हैं और आप उधर ध्यान ना देकर नई से नई इनोवेशन किए चले जा रहे हैं। तो मेरा ध्येय उस वक्त ये था कि मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं और एक मैन्युफैक्चरर का जो पॉइंट होता है, जो ध्येय होता है, वो ये होता है कि वो कुछ समाज के लिए भी कर सके। आर्थिक रूप से तो लाभ कमाना सभी का उद्देश्य होता है और होना भी चाहिए, इसमें कोई बुराई वाली बात नहीं है। लेकिन आप समाज के लिए क्या कर सकते हैं? आप इस संसार से चले जाएंगे, आपकी उपलब्धियां क्या थी, आपने इस समाज के लिए क्या नया करके छोड़ा। तो मेरे दिमाग में वही आता था और मैं पूरे हिंदुस्तान की यात्रा कर चुका था, विभिन्न लोगों से मिल चुका था, विभिन्न संस्कृतियों से मिल चुका था, विभिन्न खान पान के लोगों से मिल चुका था। तो मैंने फिर जब नई नई शेप बना दी तो उसके बाद मैंने नए नए आकारों का जन्म देना शुरू किया। जैसे मैंने महसूस किया कि पंजाब के लोग अधिक से अधिक बड़े से बड़े
भोजन बर्तन के अंदर भोजन बनाना पसंद करते हैं। और यही उसका जस्ट अपोजिट यदि हम गुजरात की तरफ चलें तो वो लोग छोटे से छोटे बर्तन को ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और शाम के वक्त उनके अमूमन हर परिवार में खिचड़ी बनती है। तो उसके लिए मैंने एक बहुत प्यारा छोटा सा यूनिक सा प्रेशर कुकर बनाया जो देखने में भी बहुत एंटाइजर था और लोगों को बहुत पसंद भी आया। तो मैंने इसी तरह से अपनी यात्रा को जारी रखते हुए बहुत इसको आगे तक ले गया। यानी बिजनेस में सक्सेसफुल होने के लिए जो जरूरी है वो है कि बदलाव की जो बदलाव, बिल्कुल आप बिल्कुल से बदलाव करके जो है आप अगर कोई भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं या सप्लाई करते हैं तो वो कामयाब होगा क्योंकि वो भीड़ से हटकर है। बिल्कुल यही बात मैं अपने यही यंग जनरेशन को भी बताना चाहता हूँ। यदि आप किसी भी व्यवसाय के अंदर हैं तो एक सूत्र गांठ बांध लीजिए कि आप अपने आर्थिक हितों को ध्यान रखते हुए सबसे पहले ये सोचे कि मैं सामाजिक दृष्टि से क्या कर सकता हूँ। आपको यदि परमात्मा ने एक हेलमेट इंडस्ट्री के लिए नियुक्त किया है या आप बनाते हो तो आप सोचो, एक उदाहरण मात्र हो रहा है कि उसमें किस तरह से वो हवादार हो सकता है, वो किस तरह से हल्का हो सकता है। इसी तरह से आप जूते बनाते हैं तो वो किस तरह से एक अलग रूप ले सकते हैं, एक नया जो आपके जाने के बाद भी समाज को आप एक नया टेक्नोलॉजी, एक नया गुण देकर गए। बेसिक से हटके इनोवेशन कि आप लकीर के फकीर ना बने कि आपके पिताजी 100 रुपए कमाते थे, आप लाख रुपए कमाते हैं और आपके जो आगे वाली जनरेशन है वो करोड़ रुपए कमाएगी। कई कमाए कई चले गए, लेकिन वो लोग याद रह जाते हैं जो इस समाज को कुछ दे जाते हैं। सर जैसे आपने बताया कि एक इनोवेशन बहुत जरूरी है और स्टार्टिंग में आपको जो है मार्केटिंग एक आपका बहुत ही मुश्किल हुई करने के लिए जब आप एक ट्रेडिशनल ही कोई प्रोडक्ट के साथ चल रहे थे, लेकिन जब आपने इनोवेशन की तो आपकी एक समस्या हल हुई। सर जिस तरीके से हम कोई व्यवसाय शुरू करते हैं ऑपरेशनल लेवल में भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, तो सर आपको ऑपरेशनल लेवल में क्या क्या चैलेंजेस हैं? बहुत अच्छा प्रश्न आपने पूछा। ये सफर आसान नहीं था, बहुत मुश्किल था। मैं यदि अपने पहले प्रोडक्ट को ही याद करूं, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि मैंने हांडी का निर्माण किया था, तो उस हांडी को बनाने के लिए ही केवल मैं संपूर्ण प्रेशर कुकर नहीं बनाता। कोई भी इंडस्ट्रियल किसी भी प्रोडक्ट को, मारुति कार भी बनाती है तो वो बहुत सारे पार्ट्स को बाजार से परचेज करती है और उनको असेंबल करके, लाइक वो टायर जो है वो एमआरएफ के लगाती है और गाड़ी तो मारुति के कहलाएगी। तो इसी तरह से जब मैंने प्रेशर कुकर का निर्माण किया तो उसके अंदर लगने वाले पार्ट्स भी मुझे डिफरेंट चाहिए थे जो ऑर्डिनरी ना होते। तो जो मैं जब लोगों के पास जाके प्रस्ताव रखता था कि मैंने एक इस तरह से अलग शेप बनाई है, आप भी इसके अकॉर्डिंग मेरे को इस प्रोडक्ट का निर्माण करके दे दीजिए, तो वो टोटली मुझे डिफ्यूज कर देते हैं कि आप कितने कुकर बना लेंगे, 100-200, मैं तो वही चीज बनाऊंगा जो मार्केट में रूटीन में चलती है। तो कोई भी तैयार नहीं होता था। ये समाज, ये जो जितने भी स्पेयर पार्ट्स बनाने वाले व्यक्ति थे, इन्होंने मुझे बहुत चैलेंज के लिए मजबूर किया कि नहीं ये नहीं हो सकता, नहीं ये नहीं हो सकता, ये इसके अकॉर्डिंग पार्ट नहीं बन सकता। लेकिन वही वाली बात है कि जब स्ट्रगल और आप किसी चीज़ को ठान लेते हैं तो फिर सारा जमाना मिलकर भी आपका साथ देता है। तो फिर वो आज वो वक्त आ गया है कि वही शेप आज सारी दुनिया बना रही है। लेकिन मैं इस बात से कभी रंजोकश नहीं करता कि यदि मैं बल्ब बनाने वाला होता और बल्ब का निर्माण मैंने किया होता और मैं केवल अपने घर में प्रकाश करके बैठ जाता तो ये नहीं था, आज सारी दुनिया प्रकाशित हो, ये मेरा उद्देश्य है। सर अगर हम क्वालिटी की बात करें तो इस फील्ड में क्वालिटी कितनी इम्पोर्टेंट और मायने रखती है? जी जी जी, देखिए ये एक किस्म से बहुत ही नाजुक, जिसे कहते हैं टेक्निकल वाइज बहुत नाजुक प्रोडक्ट है। आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी बार बार प्रेरित करती है कि ऑलवेज यूज BIS मार्क यानी ISI मार्क प्रोडक्ट का इस्तेमाल कीजिए, खास तौर से प्रेशर कुकर, हेलमेट और गीजर लाइक प्रोडक्ट कि जो आपकी सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। और इनके अंदर जो लापरवाही है या जो कमी की गुंजाइश है वो जीरो मात्र भी नहीं होती। जिस तरह से आप एक ट्यूब के अंदर जीरो मात्र पंचर हो जाएगा तो वो टनों टन वजन को नहीं उठा पाएगा। इसी तरह से यदि इस प्रेशर कुकर के अंदर 0% भी लीकेज है तो ये प्रेशर कुकर ना कहलाकर एक कुकवेयर मात्र कहला जाएगा, एक बर्तन मात्र है यदि ये प्रेशर को रोक नहीं पाता। तो सुरक्षा की दृष्टि से कितना महत्वपूर्ण है इसके बारे में आपको पर्याप्त जानकारी होना,
अब मैं इसकी जानकारी के बारे में यदि थोड़ी सी बातें आपको इसके बारे में टेक्निकल के बारे में बताना चाहूं तो मैं किसी की वो नहीं करना चाहता, लेकिन अधिकतर लोगों को ये तक नहीं पता होगा कि इस प्रेशर कुकर का निर्माण कौन से साल में हुआ था। 16वीं शताब्दी के अंदर 1678 में डेनिस पेपी लंदन इंग्लैंड के अंदर इसका निर्माण हुआ था। इसका पहला शब्द जो था वो हड्डियां गलाने वाला यंत्र कहलाता था। तो हड्डियां गलाने वाला यंत्र के रूप में इसका निर्माण हुआ था और इसको सुधार करते करते आज 2020 तक ये यहाँ तक अपनी यात्रा करके पहुंचा है। इन बिटवीन इसमें काफी सुधार हुए और काफी परिवर्तन हुए और ये अलग हमारे अधिकतर एशियाई देशों में ये अधिकतर प्रचलन में रहता है। तो इसके अंदर बहुत आवश्यक होता है कि आप ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड यानी जो हमारी मानक संस्था है उसके नियमों का पालन करें, उसके अनुरूप ही इसका निर्माण करें जो उन्होंने मापदंड इसके लिए स्थापित किए हैं। लेकिन आज इतनी अवेयरनेस होने के बावजूद, इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद, गवर्नमेंट के इतने अधिक समझाने के बावजूद कई लोग ऐसे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा किसी ब्रांड का, लेकिन उनको देखना चाहिए कि वो उस ब्रांड को परचेज करते वक्त ये भी देखना भूल जाते हैं कि वो ISI मार्क है कि नहीं है। केवल एक एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, केवल एक विज्ञापन के ऊपर आप उसका परचेज कर लेते हैं, ये तक देखना भूल जाते हैं कि वो ISI मार्क भी है कि नहीं। तो बहुत अधिक ध्यान रखकर इसका निर्माण किया जाता है। इसके बारे में पूरी आपकी नॉलेज होनी चाहिए, पूरी जानकारी होनी चाहिए, तभी आप इसका निर्माण करें, अन्यथा किसी के जान के साथ खिलवाड़ करने का आपको कोई हक नहीं है। सर, आप अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी को कैसे इंश्योर करते हैं और सेफ्टी को? मैंने आपको बताया कि हम जितने भी नियमों का पालन करते हैं वो भारतीय मानक ब्यूरो के द्वारा बताए हुए मानकों का पालन करते हैं। फिर भी उसके अलावा जो हमारा अपना व्यक्तिगत अनुभव है वो हम पूरा इसके अंदर छोड़ते हैं कि 1982 से लेकर आज 2020 तक इतने ईयर के अंदर हमने टेक्निकल वाइज इसको कितना समझा परखा कि लाइक हमने इसको देखा कि इसके अंदर क्या क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो इसकी सुरक्षा के लिहाज से बहुत आवश्यक हैं। एक पायलट को सिखाया जाता है कि क्रैश लैंडिंग कैसे करनी है, क्योंकि वक्त का कुछ नहीं पता होता, तब भी हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि भगवान ना करे, खुदा ना खास्ता, यदि ये ब्लास्ट भी होता है तो इसकी सेफ ब्लास्टिंग कैसे हो। हम उस तक को पूरा अपने इक्विपमेंट, अपने उपकरणों द्वारा अच्छी तरह से जांच पड़ताल करने के बाद इसको मार्केट में रिलीज करते हैं कि इसकी जो ब्लास्टिंग तक है वो भी सेफ ब्लास्टिंग हो। सर, अगर हम सिटीजन कुकर की बात करें तो अब जो है 2002 से जैसे आपने इनोवेशन की बात की, अब 2020 है, तो इसमें अब क्या क्या नई इनोवेशन है? मैं बताता हूँ आपको। अब वही वाली बात है कि सन 2002 से लेकर और आज तक मैंने एक मात्र भारत का ऐसा प्रोडक्ट बना डाला जो रजिस्टर्ड, पेटेंट, कॉपीराइट, ISI मार्क, ISO 9000, ONICRA top credit rating, first time in India CE mark on any Indian pressure cooker and लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड होल्डर है। मैं वर्ल्ड की सबसे बड़ी रेंज 4288 तरह के प्रेशर कुकर का निर्माण करता हूं, जो मेरे लिए एक पैशन है और निरंतर चलने वाली एक यात्रा है जिसमें मैं आज भी जारी हूं। जब मैंने आपसे शुरू में एक बात बताई थी कि लोग कहते थे वाई सिटीजन, तो आज मेरे पास एक नहीं 10 कारण हैं कि मैं आपको बता सकता हूं कि इसलिए सिटीजन, कि ये जो मैंने आपको उपलब्धियां बताई ये अन्य प्रेशर कुकर में आपको प्राप्त नहीं हो पाएंगी। और रही बात इसके एक एक स्पेयर पार्ट्स की, तो वो हमारे सारे जीवन के अनुभव इसके अंदर लगे हुए हैं और वो हम एक एक पार्ट्स पे इतनी बारीकी से ध्यान देते हैं कि वो मेरी लास्ट कंज्यूमर, वो मेरी लास्ट गृहिणी जब इसका इस्तेमाल करे, जब इसका उपयोग करे, तो वो कभी भी इससे परेशान ना हो। जी। अगर हम बात करें इस इंडस्ट्री की, तो सर कौन सी मशीन या फिर इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है? इसके लिए एक कोई खास मशीनों की आवश्यकता नहीं होती। कुछ मशीनें कॉमन है, हाइड्रोलिक है, लेथ मशीन है, बफिंग मशीन है, पॉलिशिंग मशीन है। वो उसके बारे में एक पूर्णतः मैंने डॉक्यूमेंट्री भी जारी की है, उसमें भी आप देख सकते हैं कि प्रेशर कुकर का निर्माण किस तरह से होता है। और इसके अंदर जो आप मेजर बात है वो ये ध्यान रखें कि लैब का निर्माण जरूर हो और प्रत्येक स्पेयर पार्ट्स की टेस्टिंग आपके द्वारा अवश्य की जाए,
क्योंकि कुछ तो आप निर्भर करते हैं कि आपने बनाया, लेकिन कुछ पार्ट्स जो इसमें लगे हैं और जो बहुत महत्वपूर्ण है वो आपके द्वारा नहीं बने हुए और वो बाजार से बनकर आए हैं, तो उनकी भली भांति जांच कर लेना आपका पहला कर्तव्य है। फिर मैंने इसके अंदर एक ऐसी चीज डाली जो बहुत आवश्यक थी मेरे को, जो मैं घर में गृहिणी को इस्तेमाल करते हुए देखता था और प्रैक्टिकल इसके अंदर फील करता था, कि उसमें लिखा होता था इसकी गारंटी कार्ड वगैरह में, चेंज द सेफ्टी वॉल and gasket every 6 months, even it's work properly. But there is no need to change the gasket even 10 year. मैंने इसके अंदर ऐसी गास्केट का इस्तेमाल किया जो रबड़ के विषैले अवगुणों को दूर कर कर सिलिकॉन के प्योर फूड ग्रेडेड मटेरियल से बनी है। चाहे प्रेशर कुकर से 10 साल में खत्म हो जाए, लेकिन गैस्केट आपकी बिल्कुल खराब नहीं होगी और गृहिणी को कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब मेरा सेकंड जो उद्देश्य है वो इस सेफ्टी वाल के अंदर भी कुछ क्रांतिकारी परिवर्तन लाने हैं, ताकि वो भी आपको चेंज ना करना पड़े और आपका प्रेशर कुकर पूर्णतः मेंटेनेंस फ्री हो जाए। यहां तक की तो स्थिति है यहाँ की। अब मेरे दिमाग में कुछ ऐसा भी चल रहा है जो मैं चाहता हूं कि प्रेशर कुकर के अंदर रेवोल्यूशनरी क्रांतिकारी परिवर्तन आगे आए। वो चाहे एक मैंने चुटकुले के अंदर मजाक के रूप में प्रेरणा ले ली थी या सचमुच भी हो सकता है, वो ये है कि हम इसके अंदर क्या अब नया करें। अब इसके अंदर और क्या गुंजाइश रह गई कि आपने गुणवत्ता डाल दी, सुंदरता डाल दी, कॉस्मेटिक रूप से इसको खूबसूरत कर दिया, अब सब कुछ हो गया। गुंजाइश हमेशा होती है, सुधार की गुंजाइश हमेशा रहती है। तो अब जो नया सुधार है वो ये है कि हम ऑलवेज इसकी जब भाप नली से साउंड आती है तो वो एक नॉर्मल साउंड आती है। जिस तरह से हम पुराने जमाने में फोन सुनते थे तो वो पुरानी घंटी होती थी, लेकिन उसकी सूचना क्या होती थी कि आपकी कॉल आई है और आप रिसीव कीजिए। और इसका भी यही उद्देश्य है कि आपका भोजन पक गया है, आप अपने प्रेशर कुकर को उतारिए गैस से। लेकिन इस इंडिकेशन को हमने चेंज करना है। अब हम उस बोरियत से परेशान हो चुके हैं, अब हम इसको म्यूजिकल सुनना चाहते हैं। जिस तरह से प्रेशर हॉर्न होता है उसी तरह से इसमें पर्याप्त मात्रा में प्रेशर होता है, और अब हम उस प्रेशर का एक सही इस्तेमाल करेंगे और इसको एक म्यूजिकल प्रेशर कुकर में परिवर्तन करेंगे। ये हमारी अब क्रांतिकारी नई योजना है, गुंजाइश होती है और रखनी चाहिए, और उसके बाद भी आपकी यात्रा रुकनी नहीं चाहिए जी। जब भी कोई उद्यमी कोई भी व्यवसाय शुरू करता है, इन्वेस्टमेंट काफी महत्वपूर्ण होती है किसी भी व्यवसाय के लिए। सर, जब आपने अपना व्यवसाय शुरू करने की सोची, कितने इन्वेस्टमेंट के साथ आपने इसकी शुरुआत की? जी, जब हमने इसको शुरुआत की थी 1982 के अंदर, तो हमारे पास इसके अंदर लगाने के लिए इतनी लागत नहीं थी। हम मध्यम वर्गीय परिवार से ताल्लुक रखते थे और हमारे पिताजी जो है वो जॉब किया करते थे, तो इतनी इनकम नहीं थी। लेकिन हमारे बड़े भैया द्वारा जो है वो प्रेरणा ली गई कि हम खुद का प्रेशर कुकर बनाएं। तो शायद उस समय भी हमारा मजाक उड़ा था कि आप खुद की फैक्ट्री लगा लोगे। तो हमने कहा हाँ, वो जो ठान लो सो कर लो। तो एकत्रित हमने पुरानी मशीनें, पुराने टूल्स वगैरह को इकट्ठा कर करके तकरीबन 3-1 लाख रुपए में हमने उस वक्त इसकी स्थापना की थी। सर, जैसे कि आपने बताया, जब अगर आप अपने डिसीजन जब आप खुद लेने लग जाते हैं तो आपको किसी की राय की जरूरत नहीं होती। जब आप कोई भी व्यवसाय शुरू करते हैं तो 10 लोग कहते हैं कि नहीं, ये नहीं चलेगा, हाँ, ये नहीं होगा, और हमारे पास खुद के भी 10 बहाने होते हैं उसे ना करने के। लेकिन जब हम अपने डिसीजंस खुद लेने लगते हैं तो हम उसमें सफल होते हैं। सर, अगर हम बात करें मार्केटिंग स्ट्रैटेजी की, तो उस टाइम आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या थी? और अब जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है, 2020 है, तो अब आपकी मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज में क्या परिवर्तन आए? जी, बहुत अच्छी बात। ये जो पहले मार्केटिंग होती थी, पहले हमें डोर टू डोर जाना पड़ता था, यात्राएं करनी पड़ती थी। हम दिल्ली से निकलते थे तो कभी जयपुर, कभी कानपुर, कभी भोपाल, कभी इस तरह से अलग अलग व्यवसाय में जाके फिर हमने धीरे धीरे इसको संगठित किया और राज्यों द्वारा इसको डिवाइडेड कर दिया कि पूरा पंजाब का डिस्ट्रीब्यूशन अलग कर दिया जाएगा, पूरा यूपी का डिस्ट्रीब्यूशन अलग कर दिया जाएगा। इस तरह से राज्यों द्वारा इसको हमने भाग कर दिया और डिस्ट्रीब्यूटर को देकर उन्होंने आगे डीलर्स को दिया और डीलर्स ने रिटेल को और रिटेल ने लास्ट कंज्यूमर को दिया। इस तरह से इसकी एक यात्रा चलती थी। परंतु अब आजकल जो है आपको पता है ऑनलाइन का जमाना है और बहुत क्रांतिकारी परिवर्तन आ गए हैं। अब
जो इसकी विज्ञापन की या इसके गुणों को बताने के बारे में भी था, उसमें भी काफ़ी परिवर्तन आ गए। लोग पहले सिर्फ समाचार पत्र या रेडियो या टीवी का इस्तेमाल करते थे, परंतु आज सोशल मीडिया जो है वो इसका सबसे बेस्ट माध्यम बन चुकी है। और मेरी जो एक खास कला रही, या जो मेरी अंदर, फिर वही वाली बात कि मैंने क्या डिफरेंट किया, ये तो सारी दुनिया करती है, तो मैंने डिफरेंट ये किया और औरों लोगों को प्रेरित भी किया, और आज वो लोग कर भी रहे हैं। मुझे इस बात से कोई जेलस नहीं होती कि ये लोग मेरी नकल कर रहे हैं। मुझे इस बात से अच्छा लगता है कि मेरे इस स्टेप को लोगों ने स्वीकार कर लिया। यानी मेरे को गांधी जी के द्वारा जब लोग आपको क्रिटिसिज्म करने लग जाएं, जब लोग आपको फॉलो करने लग जाएं, समझ लेना आप सफलता की राह पर है। यानी मैंने क्या किया कि आज से करीबन 10 साल पहले से मैंने जो है एक वेबसाइट वगैरह बनाना तो 18 साल पहले से ही हो गया था शुरू, और उसके द्वारा मैंने इसका प्रचार करना शुरू किया। मैंने एक नया माध्यम बनाया कि हम जो व्हाट्सएप वगैरह है, जो फेसबुक वगैरह है, इसका इस्तेमाल करेंगे। और इस पे मैंने जो जितने भी त्योहार आते थे, होली, दिवाली, ईद, तो इनसे अपने प्रेशर कुकर का विज्ञापन जोड़ते हुए उन लोगों को शुभकामनाएं देते हुए इसका एक मार्ग बनाया। और मैंने उसको आजमाते हुए धीरे धीरे उसमें डेली अपने प्रेशर कुकर के जो डिफरेंट डिजाइन्स हैं उनको डालकर लोगों को रोजाना उनसे जोड़ना, जो मुझसे जुड़े हुए हैं, और जो लोग मुझसे नहीं भी जुड़े हुए उनको भी अगर आप डेली नोक करेंगे, सर 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 सर, तो एक दिन तो वो खुद उठकर बोलेगा, यार मैं थक गया, मैं तो आपको भूलना भी चाहूं तब भी आप मुझे भूलने नहीं देते, और रोज मुझे आप याद दिलाते हैं, इतने अच्छे आप विचार भेजते हैं, सिटीजन के बारे में बताते हैं, टेक्निकल के बारे में बताते हैं, और वार त्योहार पे हमसे जुड़े रहते हैं, तो हम आपके प्रेशर कुकर को आज जरूर बेचेंगे। तो लोगों से जुड़ा रहना, निरंतर लोगों के टच में रहना, ये व्यापार का एक सबसे बड़ा गुण है। सबसे बड़ी बात है, आपके अंदर एक गुण सबसे पहला जो होना चाहिए वो आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी। अगर ये क्वालिटी ही नहीं है, अगर यही गुण आपके अंदर नहीं है, तो बाकी सब गुण व्यर्थ हैं। उसके बाद आ जाता है कि आपके अंदर विशेष रूप से क्या है, आपकी विशेषता क्या है, आपका स्पेसिफिकेशन क्या है, आपके रेस्टोरेंट में क्या खाना अच्छा मिलता है, क्या डिफरेंट अच्छा मिलता है। उसके बाद आप उसकी कीमत क्या लगाते हैं। प्राइसिंग हम देखते हैं, हमने एक ज्वेलरी की शॉप पे गए, बाहर देखा बहुत अच्छा डायमंड है, लेकिन उसके नीचे जब प्राइस देखते हैं तो एकदम डर के वही विंडो शॉपिंग करते हुए बाहर निकल जाते हैं। लेकिन यदि एक कुशल ज्वेलर होगा तो वो उसके अंदर एक इतनी अच्छी चीज आपको पेश कर देगा कि बहुत खूबसूरती से उसको पेश करते हुए एक बहुत रीजनेबल रेट उसके साथ टैग लगा देगा। सबसे बड़ा गुण है कि आपका व्यवहार, आपका आपके डिस्ट्रीब्यूटर के प्रति, आपके रिलेटर के प्रति आपका व्यवहार जितना उत्तम होगा, जितने अच्छे आप उनके साथ संबंध बनाकर चलेंगे, वो उतने ही फीडबैक मार्केट से आपको ला कर देंगे कि आपके प्रेशर कुकर में क्या कमी है, क्या सुधार की आवश्यकता है। क्योंकि मैं कहता हूं कि मैं एक इंसान हूं, मानव हूं, चाहे मेरे अंदर कितना भी अनुभव हो, चाहे मैं कितना भी निपुण हूं, गलती मुझसे भी हो सकती है, और उस गलती को स्वीकार करना और उसमें जल्द से जल्द सुधार कर लेना, ये पहले कर्तव्य रहता है इंसान का, जो मैं पालन करता हूँ। सर, आपने हमारे लाइव ऑडियंस को काफी मोटिवेट किया, और आपके एक्सपीरियंस से जो भी आज हमारे व्यूअर्स ये हमारा शो देख रहे होंगे उन्हें काफी बेनिफिट हुआ। एनी लास्ट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव टू आवर एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स? बस मैं यही चाहता हूँ, फिर दोबारा मैं पहले भी बोल चुका हूँ इस बारे में, कि आप जब भी किसी व्यवसाय को करें तो जो मैंने गुण अभी बताए हैं, हालांकि जितना भी मेरा एक्सपीरियंस है, जितना भी मेरे अंदर अनुभव है, वो मैंने सारा शेयर किया। फिर भी लास्ट जाते जाते यही पॉइंट बताऊंगा कि हमेशा अपने अंदर जागृति करें। आपके अंदर जरूर एक विलक्षण तथ्य होता है। लता मंगेशकर को एक बहुत अच्छा गाना गाने के लिए गला दिया गया है, सचिन तेंदुलकर को एक बहुत अच्छा गुण दिया गया है। आपके अंदर भी एक बहुत अच्छा गुण है जो किसी के अंदर नहीं है। उसकी प्रतिभा को पहचानिए, अपने अंदर की यात्रा कीजिए और उसको लेकर बाहर आइए, और उससे सोचिए कि मैं समाज का क्या भला कर सकता हूँ। आर्थिक रूप से जो भलाइयाँ होती हैं, हमारे पास जो पैसे के लिए सारी दुनिया भीड़ भाड़ कर रही है, पैसा तो आपके पीछे आएगा।
आप केवल वो सोचिए जो किसी ने नहीं सोचा, कुछ डिफरेंट कीजिए, कुछ अलग कीजिए, कुछ समाज के लिए कीजिए, सारा जमाना आपके लिए पीछे पड़ जाएगा। थैंक यू सो मच सर फॉर द वंडरफुल सेशन और हमारे आज के लाइव एपिसोड में जुड़ने के लिए। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आज के लाइव सेशन में हमने बहुत सारी बातें सीखी और आई होप मेरी लाइव ऑडियंस जो भी आज हमारा एपिसोड देख रहे हैं उससे काफी मोटिवेट हुए होंगे और अनुभव से बहुत सारी चीजें सीखने को मिली होगी। इस इंडस्ट्री के बारे में जानने को मिला होगा, मशीन्स के बारे में जानने को मिला होगा, एक मार्केटिंग स्ट्रैटेजी किस तरीके से आप जो है एडवांस कर सकते हैं। अगर आपको किसी भी इंडस्ट्री से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप विजिट कर सकते हैं www.iid.org.in पर। जैसे कि आप सभी जानते हैं, IID इंस्टीट्यूट फॉर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट इज एन इंक्यूबेशन सेंटर ऑफ MSME गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड वी प्रोवाइड सिंगल विंडो सॉल्यूशन फॉर ऑल योर बिजनेस नीड। और आप साथ ही देखते रहिए मिशन आत्मनिर्भर भारत।